नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दीयत के बाप की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम इसको कंप्लीट करें और फिर हम दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। बात कर रहे थे मुशीर की बात कर रहे थे, वो शख्स जो दो लोगों को मिलाने का काम करता है। अगर देखें खुदा ने खुद ज़मीन पर आता तो जिस तरह इस्राएली कौम ने खुदा को देखने के लिए मूसा से ज़िद की, लेकिन वो उसकी हल्की सी झलक को भी नहीं देख सके, तो आज भी अगर जज भी देखे, अगर एक तार के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं और आप उन तोतों के पास जाएं, उनको समझाने की कोशिश करें, तो वो आपसे डर के उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो कि आप तोता बन के उनके पास चले जाएं और आप उनको समझाएं, तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह खुदा भी हम इंसानों के साथ इसी तरीके से आया और हमसे बातचीत की, और हमने अबार की किताब उसका 26वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम करूँगा और मेरी रूह तुमसे नफ़रत ना करेगी और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूँगा। ये उसी यीशु मसीह के बारे में खुदा ने कहा कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान में कायम करूँगा। यानी यीशु मसीह की सूरत में वो आए और उन्होंने अपना मस्कन यहाँ पर जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान चले फिरे, उठे बैठे। उन्होंने दोस्तियाँ भी की, उन्होंने अपनी माँ के साथ भी वक्त गुजारा, अपने बाप के साथ भी वक्त गुजारा, जिस तरह एक इंसान कहता है, और खुदा की खिदमत भी साथ साथ की। इसीलिए यीशु मसीह को खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और हम बात कर रहे थे कि किस टॉपिक पे आप आ रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जब मत्ती रसूल की इंजील का हम हवाला देते हैं, तो यहाँ पर हम एक सरदार की बात को देखते हैं कि वो सरदार काहिन की बात को देखते हैं कि वो पूछता है कि ये लोग जो तेरे हक़ में तुझे यहाँ लेकर आए हैं, तेरे हक़ में जो इल्ज़ामात लगाते हैं, इसके बारे में तू क्या कहता है? तो यीशु वहाँ पर खामोश रहते हैं, लेकिन वो फिर उसे ये कहता है, इंसिस्ट करता है कि आप बताएं कि आप खुदा के बेटे हैं या नहीं। और यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तूने खुद कह दिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ। उसने कहा कि तूने खुद कह दिया, अगर तूने कह दिया तो अब मेरे कहने की क्या जरूरत है। यानी सेल्फ प्रेज नहीं है यीशु मसीह, और सेल्फ रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मुँह से और मेरे कामों के सबब से आप जलाल देंगे। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जब हम यहूदियों के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो वो बेटा कहने का जो ये है उसे कुफर के ज़ुमरे में जैसे आज हमारे इर्द गिर्द के लोग भी इस बात को कहते हैं। अब वो अपनी पोशाक जो उसने पहनी होती है, उसे कोई भी पोशाक आप दे दे, उसने उसको फाड़ा और फाड़ कर वो इस बात का सबूत दे रहा है कि इसने जो है वो ये कुफर बका है। लेकिन इसके बावजूद यीशु अपनी उस बात पर क्या कहते हैं आप? इस बात को जो जुबा फाड़ने की बात है, ये इसमें भी एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। याद रखिए कि कहानत जो थी हमेशा काहिनों के अंदर थी। यीशु मसीह काहिन के फ़िरके से नहीं थे, और हम यीशु मसीह को सरदार काहिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि कहानत कैसे आई? जब उसने अपना जुबा फाड़ा है ना, तो ये कहानत यीशु मसीह के ऊपर चली गई थी। जब कोई काहिन अपना जुबा फाड़ देता था, वो इनकार कर देता था और सामने खड़े हुए शख्स के ऊपर वो बरकत चली जाती थी। और जब उसने जुबा फाड़ा है तो यीशु मसीह के ऊपर को कहानत चली गई, और यीशु मसीह सरदार काहिन का, इसीलिए हम यीशु मसीह को सरदार काहिन कहते हैं। तो कहानत के इस जुमरे में खुदा का ये भी एक प्लान ऑफ गॉड ही था कि यीशु मसीह पर कहानत आई और वो सरदार काहिन हो गया। अब यीशु मसीह ने उस कहानत के काम को करना था। उसने अपने इस बरे को ने वहाँ पर अपने आप की कुर्बानी पेश करनी थी। उस काम के लिए वो तैयारी हो रही थी। तो ये इस चीज़ को भी देखें कि जब हम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स कहते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये क्या 3 खुदा हैं? नहीं, 3 खुदा नहीं है, एक ही खुदा एक ही है, लेकिन उसके 3 अकनूम हैं। मैं सोच रहा था कि ये 3 अकनूम क्यों बनाए गए, ये क्या वजह है? खुदा 4 भी बना सकता था, खुदा 5 भी बना सकता था, हो सकता है खुदा 2 में ही काम चला लेता, लेकिन 3 अकनूम की क्या वजह थी? इसका जवाब हमें कोहे कलवरी पर मिलता है। बाप को कुर्बानी पेश की जा रही है, खुदा बाप को कुर्बानी पेश की जा रही है, और कौन कुर्बान हो रहा है? बेटा कुर्बान हो रहा है। लेकिन पेश करने वाला भी तो कोई होगा, वो पाकरू था। इसलिए इन तीनों अकनूम के बनाने की वजह थी कि बाप को कुर्बानी पेश की जाए और बर्रा
यसु मसीह कुर्बान हो और पेश करने वाला पाखरू था। इस तरीके से ये तीनों कुर्बानियाँ, अगर हम उनको एक ही मान ले तो फिर बात नहीं बनती, बात नहीं बनती। अलग अलग मानना, एक में तीन और तीन में एक है। तसलीस को आप किसी भी दुनिया की ट्रायंगल को देख लें, आप उसके जब एंगल्स का मजमुआ देखेंगे तो वो 180 होगा, 180। और 180 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करता है। वो एक नहीं, यानी ये कसरत है, वहदत में कसरत है। और लेकिन वो अक्सर औकात हमें ये हवाला दिया जाए, सुना इस्राएल तेरा खुदावन एक ही खुदा है। देखिए, खुदा को के लिए हमारे पास अल्फाज कम है। एक होना ये नहीं है 1 2 3, यानी न्यूमेरिकली 1 नहीं लिया गया उसको, उसका एक होने से मुराद है, अगर एक हो तो उसका 2 आधा भी किया जा सकता है और उसको डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक होने से मुराद, क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है इस वहदत को साबित करने के लिए, वो उसको हम इस बात को कहते हैं कि एक होना यूनिक, मैचलेस, बेनज़ीर, यानी उस जैसा कोई नहीं है। अब उसके अकनून भी एक ही हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस। इसको आप किसी और एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है तसलीस का, नहीं तो हाँ। लेकिन हम इस बात को सीख रहे हैं कि खुदा जो काम करता है वही बेटा भी करता है। खुदा ज़िंदगी और मौत के ऊपर कादिर है। यसु मसीह ने मौत में से लाज़र को आवाज़ दे के बैठ और ज़िंदगी भी दी। कई जगह हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि हज़रत ईसा परिंदे बना के उनमें फूंक मारते थे और उसमें ज़िंदगी आ जाती है। एक जगह यसु मसीह ने मिट्टी में थूक कर उसकी आँख, एक नाबीना शख्स की आंखें बना के लगाई हैं। देखे, 2 मौज़े हैं बाइबल मुक़द्दस में जहाँ पर यसु ने कहा कि खुदावन का जलाल ज़ाहिर होगा। एक वहाँ जहाँ मिट्टी से आंखें बनाकर लगाए, यानी खुदा दिखाना चाहता है कि जिस तरह आदम को तख्लीक किया, मैं आज भी तख्लीक कर सकता हूँ। आदम को खुदा बाप ने तख्लीक किया। यहाँ पर देखिए, यसु मसीह उस नाबीना शख्स की आंखें बनाकर मिट्टी से उसके अंदर फिट कर रहा है। इस बात के को हम देखते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर जब से मैंने शुरू में एक बात कही थी कि 2 ग्रुप हैं, एक वो जो मसीह यीशु को खुदा मान रहे हैं और एक वो जो उनके मुखालिफिन हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस मौका के ऊपर जब हम देखते हैं तो खुदावंद अपने उस दावे को पूरा कर रहे हैं कि हाँ, तूने खुद क्या किया, क्या दिया। ठीक है, शागिर्द उसे सजदा भी कर रहे हैं, उसके पैरोकार भी हैं, जो वो कह रहा है वो मान भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को देख रहे हैं कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि जो ये काम कर रहा है वो आम इंसान वो काम नहीं कर रहा, तो भी वो उस तरह से उसको खुदा नहीं मान रहे। हम यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या वजह है कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो यावे खुदा को सजदा नहीं कर रहे जो शागिर्दों ने मसीह यीशु को सजदा किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे शुरू में बात की थी और मैंने बताया था कि हम इंसानी अक्ल से इसको बात को समझ नहीं सकते। शागिर्द भी इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उसके मौज़ात को देख रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, उस बात पर मजबूर हो रहे हैं कि हाँ यार, ये शख्स देखें, ये पानी को भी डांटता है, बारिश को भी डांटता है, तूफान को भी कहता है रुक जा तो रुक जाता है, और ये पानियों पर भी चलता है। ये वो कैसे, ये खुदा का बेटा ही हो सकता है? ये किसी नबी की या किसी और शख्स की जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह पानी को डांटे और वो रुक जाए, तूफान को थमा दे। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। और आप देखते हैं कि जब यसु मसीह को मसलूब कर दिया गया तो यही शागिर्द जो यसु मसीह को सजदा कर रहे थे वो भाग गए, दौड़ गए, सब तितर बितर हो गए, कोई भी उसके पास ना रहा। वो समझे कि ये दी एंड हो गया है, अब काम ख़त्म हुआ है। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के बाद जब उनको पाक रूह का नज़ूल हुआ है, उनको पाक रूह मिला है और उनको ये बातें, इन भेदों की समझ आ गई है, तो फिर वो दिलेर हो गए। फिर उन्होंने देखे, फिर उन्होंने सलीब लेने से और उनको गर्म तेल के अंदर भी डाला गया, शेरों की मांदों में भी फेंका गया, शेरों ने उनकी हड्डियां भी तोड़ दी और उन्होंने हर तरह की कुर्बान होने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। क्योंकि जब तक उनके पास पाक रूह का मसा नहीं हुआ है, वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। चाहे वो यहूदी हो, चाहे यसु मसीह के शागिर्द हो। यहूदा इस्करियोती तो यसु मसीह के साथ साथ चलने वाला शख्स था और उसके साथ मौज़ात को भी देख रहा था, सारी चीज़ें जान रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझता था नहीं ये कोई है, कोई जादू है या कोई है। वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो थोड़ा इंतज़ार कर लेता तो शायद वो भी
आज नबियों रसूलों के साथ हमारे साथ पास मौजूद लेकिन होता। एक और भी हम शख्सियत को देखते हैं, एक और भी हमारे पास करैक्टर आता है और वो तूमा का। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कई तूमा हैं जो कि सिर्फ उसको चेक करते हैं, देख कर ईमान लाते हैं। शागिर्दों ने वैसे ईमान रख लिया, ले आए ईमान के सब चीज़ें हैं, हम इस बात पर इकरार करते हैं। लेकिन तूमा ने तो क्या कहना चाहेंगे उस तूमा के बारे में और आज के जो तूमा है? मैं तो समझता हूँ तूमा ने एक दिलेरी का काम किया है और आज हमारे लिए एक मॉडल कायम किया है। अगर तूमा ये ना करता तो शायद हम भी इस तरह कई लोग डाउट में रह जाते। और तूमा को यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ओके, आप आएँ, आप मेरे हाथों के सुराखों के अंदर भी हाथ डाल के भी देख सकते हैं, मुझे चेक कर सकते हैं, छू के भी सकते हैं। और एक फ़लसफ़ा ये भी है, कई सेमिनरीज में ये भी पढ़ाया जाता है कि यीशु मसीह जब जलाली बदन में आए तो उनको छुआ नहीं जा सकता था। लेकिन ये बात हमें ये भी ज़ाहिर करते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त भी इंसान, कामिल इंसान थे और उनको छुआ जा सकता था। और तुमा ने एक दिलेरी का काम किया और हमारे लिए एक मॉडल कायम किया कि हमें देखना नहीं, हमें अब्राहम की तरह वादों का यकीन करके यीशु के पीछे चल पड़ना। हम आज भी अगर तुमा की तरह छूने की कोशिश करेंगे कि खुदावन तू ही आएगा तो फिर ही होएगा, नो नेवर, ये काम नहीं होगा। खुदावन के ऊपर ईमान रखें, फिर जब आपका ईमान राई के दाने जितना हो वो बढ़ता जाएगा और जब बहुत बड़ा हो जाएगा ईमान, फिर आपसे खुदा बातें भी करेगा और आप उसकी आवाज़ को भी सुनेंगे। आज भी खुदा हमसे बातें करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। इसका मतलब रूह आज भी कलीसियाओं से बातचीत करता है, लेकिन हमारे पास सुनने के कान नहीं, क्योंकि हम शुरू से लोग, दुनिया यही चाहती थी कि हम टेंजिबल गॉड को देखें, जिस खुदा को हम छू सकें, जिस खुदा विजिबल गॉड हो, जिसको हम देख सकें। इसीलिए लोगों ने कई बुत बना लिए, कई बछड़ों का कॉन्सेप्ट ले लिया, कई ने सूरज की परस्ती शुरू कर दी, पानियों की। लेकिन जब खुदा को ना पा सके तो एक तरह से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो मज़हब हमें दे के गए, ये मज़हब नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, रिलीजन बहुत सारे हैं, लेकिन ये मज़हब नहीं है। मज़हब की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो मसीहत है ये मज़हब के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता। मज़हब की डेफिनेशन है कि हम खुदा को किस तरह ढूंढ सकते हैं। यहाँ खुदा को ढूंढने की बात ही नहीं है, यहाँ तो खुदा ने हमें ढूंढा है और खुदा हमारे पास आ गया है। ये एक रिलेशनशिप है, ये हमारा रिलेशन है खुदा के साथ, खुदा के साथ रिलेशन है। अब देखें दुनिया के लोग उसको खालिक, मालिक, रब्बुल आलमीन, रब कह सकते हैं, लेकिन बाप कहने की ज़रूरत नहीं है। बाप सिर्फ वो हम मसीहों का है, वो हमारा बाप है और हम उसको ए हमारे बाप कहते हैं। और यीशु ने जब हमें दुआ करना भी सिखाई तो हमें कहा कि ए हमारे बाप, और हम उसको बाप कहते हैं। और ये जुर्रत है हमारे अंदर और हमारा रिलेशन है खुदा के साथ। और उस रिलेशन की वजह से आप देखें, पहले खुदा क्या था, यीशु मसीह क्या था, इकलौता बेटा। आज वो इकलौता बेटा नहीं है, आज वो पहलौठा बेटा है। हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये बात अगर आप लोगों को बताएं कि यार वही बेटा नहीं है, हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम भी खुदा को बाप कहते हैं। वो हमारा बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें यकीनन कुछ रह जाती हैं और कुछ पे हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, लेकिन यकीनन जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्होंने खुदा उनके कलाम में से ज़रूर बरकत को पाया। मैंने भी और आपने बरकत को पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके आने का और इस मौजू पर खुदा उनके कलाम में से बात करने का। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को देखा। मसीह यीशु यकीनन वो सब कुछ करने पर कुदरत और ताकत रखते हैं जो बाप कर सकता है, क्योंकि वो बाप में से निकले और बाप ने उनको इख्तियार दिया और वो हर चीज़ पर, हर काम पर जो बाप करता है वो बेटा कर सकता है। और ये मसीह यीशु की ही खासियत है कि जो काम बाप करता है वो बेटा करता है। बाप अगर ज़िंदगी देता है तो बेटा भी ज़िंदगी देता है। बाप अगर शिफा देता है तो बेटा भी शिफा देता है। बाप अगर मुर्दों को ज़िंदगी देता है तो बेटा भी मुर्दों को ज़िंदगी देता है। बाप की रूह पानी पर जुम्बश करती है, बेटा पानी पर चल कर दिखाता है। ये तमाम खसूसियात मेरे और आपके मुनज्जी के अंदर हैं, जिसने मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। यकीनन मुझे और आपको अपने इस ईमान को पुख्ता करना है कि वो खुदा का मुजस्सम कलाम है,
खुदा का मुजस्सम बेटा है, और इसी बात पे हमारा ईमान है, और इसी ईमान के साथ हम उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे जिसका वादा उसने मेरे और आपके साथ किया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में और नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और में खुशियों को बाँटें। और चलते चलते मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।